हेमंत सोरेन जिंदाबाद। माननीय आज यहां धनबाद के इस ऐतिहासिक मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 54वां स्थापना दिवस समारोह में आए हुए इस मैदान में विभिन्न जिलों से, गांव से हमारे माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, मंच पर आसीन हमारे पार्टी के सभी नेतागण, मंत्रीगण, विधायकगण, कार्यकर्ता साथी, महिला नेत्रीगण, आर अबोरेन मजियाराम, गुड़ित, नाइके को, गोगो को, बोया को, आप सबको सबसे पहले मेरी ओर से झारखंडी जोहार, जोहार। बहुत कम आवाज आता है, जोहार। आज आप लोगों का ये जोहार सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है। आज पूरा देश का आदिवासी समाज जोहार के इस सम्मान और जो समर्थन मिला है जोहार को, मुझे तो, मैं अभी कल परसों लंदन गया था, वहां पर भी लोग जोहार बोलते हैं। जो हमारे झारखंडी भाई लोग, बच्चे लोग वहां पर हैं, आज का यह स्थापना दिवस आमतौर पर हम लोग सांझ बेला में करते हैं। आज थोड़ा सवेरे हो चला है। वो इसलिए कि आप सबको मालूम है कि पूरे राज्य में नगर इकाई का चुनाव घोषित हो चुका है और सीमित समय तक ही माइक और चोंगा बज सकता है। खैर कोई बात नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को रात हो या दिन हो, धूप हो या गर्मी हो या बरसात हो या ठंडा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने संघर्ष और अपने कार्यकर्ताओं के साथ हर मौसम में, हर मुसीबत में, हर चुनौती के लिए और हर मंजिल को पाने के लिए एक साथ खड़े होते हैं। कभी भी एक आवाज में। आज ये स्थापना दिवस धनबाद का ये गोल्फ ग्राउंड झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक ऐसा गवाह स्थल है जहां से हमारे मार्गदर्शक रहे नेताओं ने कई ऐतिहासिक घोषणाएं की,
कई लंबी लकीर खींची इस मैदान से। यहां के आदिवासी मूलवासियों के हक अधिकार से लेकर, यहां के जल जंगल जमीन से लेकर इस राज्य के अलग होने का भी जो घोषणा था वो इसी मैदान से हुआ था। कई ऐसे नेता हम लोग के बीच में आए और हम लोगों को रास्ता दिखाया। कई नेता आज हम लोगों के बीच में नहीं है, कई हमारे मार्गदर्शक हम लोग के बीच में नहीं है। समय अंतराल कई लोग हमारे बीच से गुजर गए। उन्हीं मार्गदर्शक समूह में से एक ऐसा महान व्यक्ति जो सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश में इनकी एक अलग पहचान रही। देश दुनिया में आदिवासी, दलित, गरीब, किसान, मजदूर के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लगभग सभी लोग उस महान व्यक्ति को जानते थे, जिनको हम आदरणीय दिसोम गुरु शिव सोरेन जी भी कहते थे। आज ये 54वां स्थापना दिवस झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे झारखंड के लिए ये आज स्थापना दिवस सिर्फ स्थापना दिवस नहीं, बल्कि आज गुरुजी के नहीं रहने का भी मलाल हम सबको है। आज उन्हें एक श्रद्धांजलि और आज उनके कहे रास्तों पर चलना, रात को सजाने संवारने का एक संकल्प लेने का भी दिन है। वैसे तो हम लोग अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर स्थापना दिवस मनाते हैं, लेकिन जो स्थापना दिवस इस मैदान का जो महत्व है, ये और सब स्थापना दिवस से बिल्कुल अलग रखता है, एक अलग पहचान बनाता है। धनबाद के इस पावन धरती पर जहां अनेक वीरों ने जन्म लिया, गरीब गुरुआ किसान मजदूरों को नेतृत्व दिया, उनके लिए सुरक्षा कवच बन करके दमनकारी लोगों के सामने अपना सीना ताना और यहां के आदिवासी मूलवासियों को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दे दी। ये वो वीरभूमि है पूरा झारखंड तो वैसे वीरभूमि है ही। अलग अलग जगहों पर भगवान बिरसा मुंडा से लेके सिद्धू कानू से लेके तिलका मांझी से विनोद बिहारी महतो से लेके आदरणीय गुरुजी तक अनेक एके राय जी से लेकर के झारखंड के लोग, देश सपना भी नहीं देखता था आजादी का, उससे पहले हमारे लोग अंग्रेजों के साथ बड़े बड़े बंदूक
तो गोली के सामने नियत थे, भूखे नंगे, फिर भी अपने हौसले बुलंद किए हुए उनसे टकराते थे। और आज उन्हीं का बलिदान, उन्हीं का समर्पण आज हमें अलग पहचान देता है। आज हम गर्व से अपने आप को एक झारखंडी कहते हुए गर्व महसूस करते हैं। और तो और हम लोग यहां मूलवासी आदिवासी जो लोग हैं वो तो गर्व महसूस करते ही हैं। आए बगाए बाहर से भी जो लोग यहां आए हैं वो भी आज अपने को झारखंडी कहने से नहीं कुरेदते, पीछे नहीं हटते। क्योंकि इस राज ने अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों को पाला पोसा बड़ा किया, अलग अलग ओहदे पर पहुंचाया। तो मेरा मानना है कि जन्म देने वाली मां से बड़ा जो मां उसको बड़ा करता है, उसको अपने पैर पर खड़ा करता है, उसका बड़ा योगदान। तो झारखंड ने आज कई ऐसे लोगों को पाला पोसा बड़ा किया। सिर्फ व्यक्ति ही नहीं बल्कि इस देश को भी चलाने में झारखंड प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे राज ने पूरे देश को दिया, लेकिन इस राज के लोगों को यातनाएं, गरीबी, अशिक्षा, यही हमें हिस्सा में मिला। और यही वजह था हमारे मार्गदर्शक जो लोग रहे, आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने अलग राज का बिगुल फूका, ये सोच करके कि हम बड़े राज में रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारा अपना राज होगा, हमारे यहां मूलवासी आदिवासियों का विकास होगा। अलग राज की एक लंबी लड़ाई चली, पूरे राज्य में आदिवासी मूलवासियों ने एक ही नारा बुलंद किया, कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। इस सिलसिले में भी ना जाने कितने लोग शहीद हुए, ना जाने कितने लोग इस मिट्टी में मिल गए, गिन नहीं पाएंगे। कितने महिलाओं का मांग का सिंदूर उजड़ा, गिन नहीं पाएंगे। कितने बच्चे अनाथ हो गए, ये भी नहीं बता सकते। तब ये राज मिला। लेकिन राज मिलने के बाद, पहले तो राज मिलना ही संभव नहीं था। विरोधी लोग यही कहते थे कि यहां का ये गरीब गुरुआ लोग, यहां का आदिवासी मूलवासी लोग राज थोड़ी ले पाएगा, ये लोग तो हरिया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा। लेकिन राज भी मिला, राज मिला तो फिर इन लोगों ने तंज कसा, राज तो मिल गया, चलो कोई बात नहीं, ये बोका लोग राज चला पाएगा, राज तो हम ही लोग करेंगे। और हुआ भी ठीक वही, राज तो मिला, लेकिन इस राज के आदिवासी मूलवासी दलित पिछड़ा किसान मजदूर का जो घोर विरोधी है, जो इस राज का जल जंगल जमीन का दुश्मन है, इन्हीं लोगों ने इस राज में राज करना शुरू किया। और आपको याद होगा 14-15 सालों में इन लोगों ने राज पर वो स्थिति कर दी
कि स्कूलें बंद कर दिया, हजारों स्कूल इन लोगों ने बंद कर दिया। लोग भूख से मरने लगे। अपने ही राज में हमें खाने के लिए नहीं मिलता था। बड़े पैमाने पर लोग पलायन करने लगे, अलग अलग राज्यों में मजदूरी करने और अपना पेट पालने के लिए निकलने लगे। यहां पर लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भूख से मरने के लिए मजबूर हो गया, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगा था। तभी आदरणीय गुरुजी ने कहा कि हम लोग का आज का लोग बहुत सीधा सरल है, इनको राजनीतिक चक्र में लोग फंसाकर सत्ता में काबिज हो जाते हैं। अलग राज की लड़ाई जैसी लड़ी गई, सत्ता के लिए भी आप तुम लोगों को लड़ना पड़ेगा। तब हम लोगों ने फिर से मोर्चा खोला और अंतोगत्वा हम लोगों ने 15-17 साल के बाद यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सत्ता को छीनने का काम किया। और आज हम लोग लगभग 6-7 सालों से सत्ता में हैं। आज 25 साल का ये राज हो गया, युवा राज। अगर शुरू से इस राज का देखभाल किया होता तो ये नौजवान राज इतनी ताकत के साथ आज खड़ा होता कि जो अग्रणी राज है, जो आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई जैसा राज है, उससे कहीं रफ्तार से ये राज आगे जाता। लेकिन इस राज को बीमारू बनाया गया, खून चूसा गया इस राज का। ये तो गनीमत है। और आप सब लोग जो यहां के वीर सपूतों, वीरों के हम सपूत, इस बात को भली बातें जानते हैं कि गरीबों को कभी कोई मांग के नहीं देता है। हमें छीनना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, तब जाकर के हम सब लोगों को कुछ मिलता है। नहीं तो यहां मरने के लिए छोड़ा। पढ़ाई बंद, हमारे बच्चे पढ़ेंगे का मत पढ़ो। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो हक अधिकार का बात करेगा, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनेगा, घर, परिवार और राज का नाम रोशन करेगा। लेकिन ये नहीं चाहते कि आदिवासी, दलित, किसान, मजदूरों का बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बने। अगर यहां का गरीब गुरुआ, किसान, मजदूर, सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश में यही हाल है। अगर ये गरीब मजबूत हो गया तो उसके यहां नौकर चकर कहां कौन खटेगा? उस पर शोषण किस पर करेगा? ये सामंत विचार वाले लोग सदियों से यही करते आए हैं। और आज देखिए, अब वह सरकार बना, बड़े पैमाने पर स्कूलें भी खुलने लगी, और वो भी पहले पुराने तर्ज पे नहीं, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय खुलने लगे, जहां प्राइवेट स्कूलों के बराबर पढ़ाई हो रही है, जहां बड़े पैमाने में शिक्षकों की बहाली हो रही है। हम लोगों ने सरकार संभाला, आज तक झारखंड में कोई भूख से नहीं मरा। और इन बेईमानों के सरकार में दर्जनों लोग भूख से मर गए। मैं उसका गवाह हूं, क्योंकि मैं उन गांव में, उस घर में जाता था। उनके उस तकलीफ की वजह से हमें इनको सत्ता से बेदखल करना पड़ा। और आज झारखंड का गरीब गुरुआ, किसान, मजदूर का बेटा आज विदेशों में भी पढ़ाई करने जाता है, और आज उन सभी को विदेश भेजने का काम हमारी सरकार कर रही है।
यहां की गरीबी, यहां की गांव की स्थिति हम लोगों से बेहतर कोई और नहीं बता सकता। और हमें बहुत समय लगेगा इस मामले में, इस कुपोषण से बाहर निकलने के लिए। आज इसीलिए हमने ये तय किया कि हर हाल में हम इस राज्य के हर एक व्यक्ति तक पहुंचेंगे, हर घर तक जाएंगे और हर घर को मजबूत करने का हमने संकल्प किया। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी सरकार रांची से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। और आज उसी का नतीजा है, गांव गांव में सरकार आपके द्वार के माध्यम से गांव की स्थिति के बारे में वहां की जानकारी हम लेते रहते हैं। कई जगह, कई गांव, कोई ऐसा गांव नहीं बचा होगा, पंचायत नहीं बचा होगा जहां कभी पदाधिकारी नहीं जाता था, बीडीओ सीओ कौन है को गांव का अधिकतर लोग नहीं जानता था। महिलाओं को तो कुछ भी पता नहीं होता था बीडीओ सीओ कौन है, डीसी एसपी का तो बात ही बहुत दूर है। सड़क नहीं, रास्ते नहीं, ऐसे ऐसे गांव, वहां पर पदाधिकारियों को बैलगाड़ी में, ट्रैक्टर में लाद लाद के हमने भेजने का काम किया। आज उसका नतीजा है कि हमारे राज्य में गरीबी की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस राज्य का हर एक घर को चिन्हित किया और सबसे पहले हमने कोशिश किया कि घर का जो सबसे मुखिया, जो सबसे मजबूत खंभा होता है, जो महिलाएं होती हैं, इनको हम मजबूत करेंगे और सभी महिलाओं को आज 2,500 रुपए महीना देने का काम कर रहे हैं। क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी का लोग उतना दिन सरकार चलाया, क्यों नहीं दिया? आज हम लोग का सरकार बना तो क्यों आपके दरवाजे में पहुंचा? और उसके लिए आपको ब्लॉक बीडीओ सीओ के यहां चक्कर काटना नहीं पड़ा। गांव गांव में जाकर के आपका कागज बना है और महिलाओं के खाते में पैसे जाने शुरू। धीरे 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 आज कई ऐसे चीजें हमने तैयार की हैं। आज हम यहां आए हुए जितने भी हमारे झारखंडी भाई बहन लोग हैं, माताएं बहनें हैं, आप लोगों से यही आग्रह होगा कि आप लोग पहले पूरा बल लगाकर अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए और उनकी पढ़ाई के लिए सारे आयाम हमने खोल दिए। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनाइए, पत्रकार बनाइए। इन सब क्षेत्रों में अगर आपका आदमी नहीं होगा तो न्याय भी नहीं मिलेगा। आज कितना झारखंडी मूलवासी आदिवासी हम लोग का जज है, कितना झारखंडी आदिवासी मूलवासी हम लोग का आईएएस आईपीएस है। गिनती का लोग, कोर्ट कचहरी में भी न्याय कहां से मिलेगा? झारखंड के कानूनों को अगर और यहां के सामाजिक व्यवस्थाओं को, यहां की भावनाओं को अगर नहीं समझेगा तो नाते अपरेन हड़पन को आपेशन को नेहर गिदर पिदर को मौत पढ़ाओ को पे नीत उनको इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनाओ लगी, आयमान कानूनी बनावा पिया नीत उनको आप पढ़ाई रिया और खर्चा सरकार से को जमवा इंजीनियर, डॉक्टर बना लगी। आज गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने बनाया जिसके माध्यम से बिना कुछ बंधक रखे घर, जमीन, गाड़ी, मोटर कुछ नहीं रखना है, सिर्फ सरकार के द्वारा उपलब्ध गुरुजी क्रेडिट कार्ड अपने बच्चों को दिलाइए। जैसे ही वो इंजीनियर, वकील, डॉक्टर के कॉलेज में दाखिला लेगा 15 लाख रुपया बिना किसी कोलेटरल का उसको बैंक दे देगा तुरंत। और जब तक पढ़ाई होगा तब तक उसको पैसा भी वापस नहीं करना है। पढ़ाई पूरा कर लेगा
नौकरी लग जाएगा तो बहुत कम इंटरेस्ट पर धीरे धीरे बैंक को पैसा वापस कर देना। आज सावित्रीबाई फूले के माध्यम से स्कूलों में बच्चियों को आगे बढ़ने का पूरा मौका मिल रहा है। आज हम लोग बड़े पैमाने पर जो हमारे यहां कल्याण विभाग के माध्यम से जो हॉस्टल चलाते हैं, पहले बच्चा लोग आता था अपना अनाज उनाज लेकर के, आज हमने कानून बनाया कि अब कल्याण विभाग के इस हॉस्टल में जो भी बच्चा आएगा उन बच्चों के लिए खाना का व्यवस्था अब सरकार करेगी। उसको सिर्फ पढ़ाई करना है, वो सिर्फ अपना पढ़ाई पर ध्यान दे। तो कई ऐसी चीजें हैं साथियों, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने इस राज्य को थोड़ा रास्ते पे लाने का प्रयास किया है, लेकिन केंद्र में हम लोग की विपरीत सरकार। हम लोग सुना था खाली सौतेला व्यवहार होता है सौतेला बच्चा के साथ, लेकिन आज अपना आंख से हम लोग देखते हैं कि कैसे सौतेला व्यवहार होता है। आज हमारा ही हक अधिकार लेने के लिए रोना गिड़गिड़ाना पड़ता है। आज आपका हक अधिकार का आपके लिए जो सरकार को मुआवजा देना है वो भी नहीं देता। लेकिन हमने भी एक प्रण लिया है, जैसे लड़के लिया है झारखंड, लड़के लेना पड़ेगा अधिकार तो उसके लिए भी लड़ा जाएगा, चाहे वो राजनीतिक लड़ाई हो चाहे वो कानूनी लड़ाई हो, दोनों फ्रंट पे अब हम लोग लड़ेंगे। अब वो बोका आदमी अब झारखंड में नहीं है, अब हमेशा बोका को बुझावे बोना, लेकिन नेत समय बैबैते बदल दिक्कना नेत आपे तलाक होंगे नोआ झारखंड दिसोमरन आदिवासी कोड़ा पूरा दुनिया रे सनाम खोन लटू बैसी रे पहिल धाव पूरा दुनिया रे पहिल धाव ओंडे मिट्टा आदिवासी कोड़ा सेटर लेना ओंडे ओबा को सेनो चुआइन करता है, लेकिन कानून में ना ओना कानून दो चिकाते ओनारे परमिशन बाय मो ओनारे वो लड़ाई झगड़ा का तीन सेन लेना दिसोम होड़ अड़ी को खुशी है ना कि नौकान हो नित बाई बाई ते ना संगीन को हिजू करा आदमी बता को कि नोआ झारखंड दिसोम को नहीं है काना नोआ नौकान दिसोम कि सनाम दिसोम रेन होड़ को लाए पेरे दा, लेकिन अब ओंडे नो नोडे रेन होड़ रेंगे नचार को तहन करना हिजू पे घोड़ो अं पे चिकाते नोआ दिसोम बन सजाव बनावा और ओंडे हो को मेन का कि एकदम नोंडे ले हिजू हा चिदा कि नोडे आई मा जिनिस मिना जा जिनिस ते नोआ दिसोम अडी बहुत ते सजाव बनाव को क्या और हिजू वाला समय रे अब नोंडे हो जेटा दिसोम बन सेनो करा कमी कर्मी को खटा लगी नोआ दिसोम को उडुगरे दरकार बांग हुआ। आज इस राज्य को बड़ा सुनिए तरीके से गरीब और कमजोर किया गया, क्योंकि दूसरे राज्य को भी विकास करना है, वहां पर भी बिल्डिंग बनना है, वहां पर भी सड़क बनना है, वहां पर भी रेलवे ट्रैक बनना है, वहां पर भी नाली खोदना है, तो मजदूर कहां से आएगा जी? तो कुछ राज्य को तो मजदूर बना के रखना होगा ना।
तो बना दिया मजदूर इस राज को, जबकि ये राज कि धरती के अंदर और धरती के ऊपर हम लोग को ऊपर वाले ने इतनी क्षमताएं दी है कि अगर इस राज के प्रति नीति निर्धारकों का सही निर्णय होता तो ये राज इस देश का अव्वल एक नंबर पर यह राज होता। ये तो हमको पता है, ये कोविड का समय था जहां हमको पता चला कि 25 लाख 30 लाख आदमी इस राज्य से बाहर जाता है, उससे भी ज्यादा। हम तो हैरान। और यही हमारे विरोधियों ने कोविड में लॉकडाउन कैसा कर दिया था आपको याद है। सबको सड़क पर मरने छोड़ दिया, जो जहां है वहीं खड़ा रहो, जो काम कर रहा है फैक्ट्री से साहब को निकाल दिया, ठेकेदार जहां मजदूरी करता था वहां से भी निकाल दिया। उस समय अगर हम लोग का सरकार नहीं बना होता तो शायद झारखंड का आधा आदमी कोविड में ही दूसरे राज्य में मर जाता। याद कीजिए वो दिन, ये देश का पहला राज है जहां हम लोग अपना मजदूरों को हवाई जहाज से ढो करके घर पहुंचाने का काम करते थे। अगर हम लोग नहीं होते तो क्या होता? सब मरो, जहां है वहीं मर जाओ। अनेक लोग मर भी गए दूसरे राज्यों के। फिर जब हम लोग आगे बढ़े तो धीरे धीरे और सब राज्य भी अपना मजदूरों को लाने लगा, और बाकी राज्य के मजदूर तो बाहर जाते ही नहीं है, तो उनको लाने का क्या जरूरत है? मजदूर तो सब झारखंड बिहार से गया हुआ लोग है। अभी हम कल परसों चाय बगान गए थे, आसाम। बड़ा विचित्र स्थिति है। पूरा देश का जो चाय का उद्योग है, और पूरा चाय का उद्योग आदिवासियों के कंधे पर चलता है। 100-150 साल पहले बंदूक की नोक पर झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को मजदूर बना करके कुछ लोग को चाय, सिलीगुड़ी का चाय बगान में, आसाम का चाय बगान में, अरुणाचल के चाय बगान में, उधर बेंगलोर, तेलंगाना, उस क्षेत्र के चाय बगान में, कॉफी बगान में जाकर के पटक दिया। और आज 100-150 साल से रह रहे लोग वहां अपना अस्तित्व के लिए, अपनी मान्यता के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई मान्यता नहीं। अंग्रेज था तो अलग जुल्म, अब देश बने, भारत देश के अंदर आदिवासियों के ऊपर इतना अत्याचार, बड़ा ही विचित्र। और उनका कोई सुध लेने वाला नहीं। कई आदिवासी मूलवासी लोग अलग अलग राज्यों में जाकर के पड़े हुए हैं, उस राज्य का आर्थिक समृद्धि में अपना योगदान तो देता है, लेकिन अधिकार के नाम पर कुछ नहीं। इसीलिए हमने भी उनको आह्वान किया है, एकजुट हो जाओ। और विशेषकर आदिवासी समुदाय के लोगों के ऊपर तो और भी ज्यादा, जो विशुद्ध रूप से चाय के बगानों में ही निर्भर है। और हमने कहा है, और उन सभी जगहों पर आदरणीय गुरुजी का पहले से ही दस्तक रहा है। कई संघर्ष में आदरणीय गुरुजी वहां जाकर के उनको बचाने का काम किया। हमें लोगों ने बताया तो हमने कहा, अगर गुरुजी का पैर पड़ा है, अगर उन्होंने रास्ता दिया है, तो उस रास्ता को मंजिल तक पहुंचाने का जो हमारा ताकत लगेगा वो हम आप लोग को देंगे। इसीलिए आज
गरीब गुरुआ और अभी यहां जैसे धनबाद कोयला को लेकर दुनिया में एक अलग स्थान भी रखता है। यहां का सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल जितना भी कंपनी है, कोल इंडिया कंपनी और प्राइवेट कंपनी सब भी आने लगा। अब यहां पर ये लोग आउटसोर्स के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों को घुसा करके बाहर से भी लोग मजदूर लाने लगा है अपने मुताबिक। उन लोगों को लगता है कि लोकल लोगों को रखेंगे तो आंदोलन होगा, लेकिन याद रखिएगा अब उस नीतियों के साथ भी चलना होगा। हमने कानून बनाया है, कोई भी आउटसोर्सिंग जगह हो वहां पर 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को रखना उसका अनिवार्य होगा। हम लोग कानूनी कार्रवाई के माध्यम से तो पूछताछ करते ही है। हम आप लोगों को बोलते हैं, आप लोग उस आउटसोर्सिंग जगहों पर अपने स्थानीय लोगों के साथ कब्जा कीजिए और अपना पूरा हक अधिकार लेने का प्रयास कीजिए, नहीं तो ये लोग देने वाले लोग नहीं है। इसीलिए कई बातें हैं, अगर एक एक करके चलेंगे तो बहुत लंबी बातें होंगी। तो इसलिए साथी आवरण हड़पन को आप विशेष रूप से अब कानून हो बिना होना पैसा कानून ले लागू किया और आवरण माजी आराम गुड़ित नायके को और जागे परंपरागत सामाजिक सुसरिया को आबोआ ग्राम सभा और जागे आबोआ अड़ी चली रिया कथा को बिना उना को मौत ते कटेज लगी नुआ पैसा कानून होले बिना किदा उना पढ़ाव पे बुझाव पे नुआ कानून बखरा आतू आतुरे बैसी दुड़ुप पे नुआ चे कानून कना नुआ कानून बुझाव पे किदा मेनते आबो बुद्धि अकील कौम ताहन कान तबोना आरोना चलते तबोना एड़े कना आन कानून जागे बिना होना बुझाव जरूरी गया तो बेगे बेस बड़ी जिनिस आबो बन चिनाव दाड़ेया आर बन रोड़ दाड़ेया आए मा कानून नुआ दिसोम लगी बाई बाई तेले बनावा आर नुंका की नुआ दिसोम रे नाबो होड़पन को बन केटेजो मा सामाजिक रूप से बन केटेजो मा आर्थिक रूप से पैसा कोड़ी ते बन केटेजो मा ओलो पढ़ाते बन केटेजो मा तो बेगे नुआ दिसोम तो मौत चला बनाओ दड़िया बन ओनाते आरोई बिना कि थोड़ा ओलो पढ़ा सेन गिदर को मौत पढ़ाओ ओल चौक पे और नुआ हांडी पौरा रिया जो बाजार कना ओना बाजार तो थोड़ा बंदो पे अब होड़ गे हांडी पौरा न्यू करते आए सड़क करे को एक्सीडेंट बड़ा करते को गुजु कान तबोना भाई भाई ते सराम को चबा उतारावा ओनाते नुआ आबोआ बुंगा परुआ जिनिस बाजार बन अगुई ते आबोआ समाज को बड़ी को कान तबोन नुआ को बगी पे आप मी दाव नुआ कोशिश पे नियला पे तीना चार ते अब सनाम जिनिस मौजते बिना उतर बिना ही दिया। तो साथियों आज चूंकि आदरणीय गुरुजी नहीं है हम लोग के बीच में, पहला ये अवसर है और
थोड़ा सा कमी उनके नहीं रहने का जो आभास है वो थोड़ा हावी है। थोड़ा लगता है कि आज एक मार्गदर्शक, एक गार्जियन रूपी व्यक्ति आज हम लोग के बीच में नहीं है। आगे का सफर गरीब गुरुआ के लिए, हम सभी लोगों के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन यह बात जरूर है कि जो शिक्षा हम लोगों ने इन लोगों से लिया है, अगर उनके दिखाए गए रास्ते को हम लोगों ने अक्षरशः पालन किया तो देर ही सही लेकिन मंजिल में पहुंचेंगे जरूर। तो इसीलिए और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, आप लोग आज यहां इतने संख्या में आए, बहुत बहुत आप लोग का आभार। और आज एक संकल्प भी लें कि बड़ी मुश्किल से हमें राज मिला और बड़ी मुश्किल से भी हमें सत्ता मिला। अब दोबारा झारखंड जैसा प्रदेश में जो झारखंड विरोधी लोग हैं उसको दोबारा खड़ा होने का मौका नहीं देना। अभी तो पंचायत चुनाव भी आएगा, अभी नगर चुनाव भी है, इसमें भी ध्यान रखना है। शहर से लेकर गांव तक अब हमें एक बराबर और एक ताकत के साथ रहना है, क्योंकि गांव भी हमारा, शहर भी हमारा। नहीं तो पता चला कि कोई कोना छोड़ दिया, उसको कोई उठा के, कोई चुरा के लेके गया। तो इसीलिए राजनीतिक ताकत को मजबूत कराना है, करना है, और उसी से अपना हक अधिकार हमारे तक आ सकता है। नहीं तो कभी आज तक हमने नहीं सुना कि पदाधिकारी गांव जाता हो। समय लगेगा, धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि घर घर गांव गांव जाकर के पदाधिकारी आपके लिए काम करेगा, उसके पास जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी बहुत अच्छा, अभी कल परसों एक शहीद दिवस में गए थे। उस शहीद दिवस में बड़े पैमाने पे सुदूर गांव में, चाईबासा के जंगलों में, ना जाने उस जंगलों में कितने लोग हैं, चींटियों की तरह इतने लोग अचानक आ गए कि वहां पर हेलीकॉप्टर उतारने का जगह भी नहीं मिल रहा था। किसी तरीके से पहुंचना, अपने शहीदों को सम्मान देते हुए वहां पर हम लोगों ने बड़े पैमाने पे नौजवानों को नियुक्तियां दी। अभी तो 2000 ये दूसरी पाली सरकार का 1 साल भी नहीं हुआ, अभी तक लगभग 25 से 26 हजार नौजवानों को नौकरी हम लोग दे चुके हैं। लेकिन एक बात आपको और भी बताते हैं, पढ़ाइए लिखाइए बच्चों को, लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे मत रहिए। सरकार को सबको नौकरी नहीं दे सकता। हम आपको शिक्षा दीक्षा इतना मजबूती से देना चाहते हैं कि आप देश दुनिया का कोई भी कंपटीशन हो, हमारे नौजवान वहां मजबूती से खड़ा हो सके। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अपने बच्चों को मजबूत शिक्षा दीजिए। आज इंजीनियर, डॉक्टर पढ़ने के लिए, उसमें एग्जाम देने के लिए हम लोगों ने फ्री कोचिंग शुरू कर दिया है। रांची में आवासीय कोचिंग सेंटर हम लोगों ने बनाया। बड़े बड़े कोचिंग संस्थाओं ने के लोगों को, शिक्षकों को ला करके बच्चों को हम लोग कंपटीशन का तैयारी करा रहे हैं। और ये अभी बड़े पैमाने पे उस कोचिंग सेंटर को भी आगे बढ़ाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। अलग अलग जिले में हो, बड़े पैमाने पर हमारे बच्चे फ्री आकर के जो पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं ले पाते हैं, वो लोग बेहतर पढ़ाई कर पाए।
उन सभी का लाभ आप लोग लें, ताकि आप देश दुनिया का किसी भी कंपटीशन में जा सकें। क्योंकि केंद्र सरकार तो लगातार नौकरियां बंद कर रही है। सबसे अधिक बहाली होता था देश की सुरक्षा बलों में, आर्मी में, पुलिस में, आर्म पुलिस में, मिलिट्री में बहाली होता था सबसे अधिक। और उसमें सबसे अधिक गांव देहात का ही लोग आता था, किसान का, मजदूर का बेटा जाता था। लेकिन उसको भी इन लोगों ने धीरे धीरे मोटा मोटी खत्म कर दिया। आपने देखा अग्निवीर जैसी योजना इन लोगों ने ले आई, और ऐसा योजना जहां पर कोई नौजवान उसका, चूंकि वो बहुत कम समय के लिए उसका नौकरी, और आज सरकार को मजबूरन अग्निवीर में शामिल होने वाले झारखंड के नौजवान जो मजबूरी में जा रहे हैं, अगर उनको किसी लड़ाई या किसी कारणवश उसकी मृत्यु होती है तो उसके परिवारजनों को, उनके आश्रितों को नौकरी देने का हम लोगों ने कानून बनाया। क्योंकि वहां पर कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई पेंशन नहीं। आइए और नौकरी कीजिए और गोली खाइए, मर गए तो भगवान भरोसे। देश का क्या होगा भगवान जाने। देश का भी हालत खराब हो गया है। अब महंगाई आसमान छू चुका है। अब ये महंगाई जब तक ये लोग रहेंगे कभी नहीं घटेगा। और महंगाई इस कदर कि गरीब गुरुओं का बच्चा लोग पढ़ाई आज भविष्य में नहीं कर पाएगा। पहले वो जिए तब तो पढ़ाई करेगा। नमक, तेल, दाल, चावल सब चीज महंगा। और जिसको नौकरी भी मिला है उसमें तनख्वाह तो बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। कई सारी चीजें हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे कई चीजें सुधारेंगे। ये हम नहीं कह सकते, हम भगवान नहीं कि हमारे पास जादुई छड़ी है कि एक ये में कर दें। हां, ये जरूर है कि जो हमें बड़े पैमाने पर चोट पहुंचाया जा रहा है उसका महरम जरूर हम लगा सकते हैं। आज के इस महंगाई में पूछिए उस महिलाओं से घरों में जिनको 2500 रुपए जा रहा है। अगर वो 2500 रुपए आज नहीं जाता तो आज के दिन में यहां भी भुखमरी चालू हो जाता। आज कोई ना कोई तरीका से अपने यहां पर बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों के लिए कोई ना कोई रास्ता हम लोग और उनके जीने का उपाय कर रहे हैं। गरीबों को आवास देने का योजना, केंद्र सरकार उसका भी पैसा बंद कर देती, तो हमने अपने जिम्मे से अब वो आवास का योजना उठाया और हमने कोई लिमिट नहीं रखा, जितना है सबको दे दो। लेकिन जैसे जैसे हम लोग कमाएंगे वैसे वैसे ही वो चीजें भी बनेंगी। थोड़ा समय लगेगा लेकिन सबके लिए करेंगे, ये हम लोग आपको आश्वस्त करते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहते हैं। और भी व्यस्त कार्यक्रम है, उन सभी में क्योंकि थोड़ा समय कागजी कार्रवाई में भी हमें रहना पड़ता है। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरी ओर से यहां आने के लिए आज के इस शुभ अवसर पर, आज के इस झारखंड के ऐतिहासिक दिवस पर पुनः अपनी ओर से बहुत ढेर सारे आभार प्रकट करते हुए आभरण गो बाबा भुया मिश्रा मजी अड़ाम को तहन पे सौर सटेरना होना लगी अडी सराव। और सभी को एक बार जोरदार नारों के साथ हम लोग मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। झारखंड के वीर शहीद रहे, झारखंड के वीर, झारखंड के वीर आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन, आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।